आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या हिंदुओं को यहूदियों और इजराइल का समर्थन करना चाहिए या पैलेस्टाइन का। तो सौ पते की बात यह है कि हिंदू इजराइल समर्थक है। तो क्यों है हिंदू इजराइल समर्थक और पैलेस्टाइन हमास के विरोधी? इसके लिए मैंने दो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब, श्रीनाथ राघवन का और एक इजरायली व्यक्ति हैं उनका मैंने किताब का इस्तेमाल किया है। वो है निकोलस ब्लारेल। ये दो बहुत महत्वपूर्ण किताब है आज के इस प्रस्तुति में। तो पहला रीजन जिसके लिए हिंदू इजराइल का समर्थन करते हैं उसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1971 में। 1971 में जब इंडो पाक वॉर हुआ था तब अल फतह हमास ने पाकिस्तान का खुलेआम मदद किया था, समर्थन किया था। बल्कि 1971 के लड़ाई में इजराइल ने हिंदुस्तान को टैंक, आर्म्स, एम्युनिशन, गोला बारूद और इंटेलिजेंस दिया था। रीजन नंबर 2, कारगिल का युद्ध। कारगिल के युद्ध में भी अल फतह हमास पैलेस्टाइन ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान का मदद किया था, समर्थन किया था। और इजराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए हिंदुओं को हथियार, ड्रोन्स, मोर्टार, एम्युनिशन और यहां तक कि मिराज 2008 में लगाने के लिए लेजर गाइडेड मिसाइल्स दिए थे। इसीलिए हिंदू इजराइल का समर्थन करते हैं। रीजन नंबर 3, हिंदुस्तान का वजूद। ईरान, हमास, पैलेस्टाइन ये सब जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, भोपाल, बंगाल, दक्षिण भारत, गुजरात, अक्साई चीन को पाकिस्तानी एरिया मानते हैं। वहीं पे इन सब एरियाज को इजराइल हिंदुस्तान का अभिन्न अंग मानता है। इसीलिए हिंदू इजराइल का समर्थन करते हैं। रीजन नंबर 4 है काहुटा। काहुटा में जब इजराइल को पता चला और हिंदुस्तान को पता चला मोरारजी देसाई के समय कि वहां पर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर फैक्ट्री बनाया है, तो वहां उस समय के इजरायली डिफेंस मिनिस्टर मोशे दयान ने सजेशन दिया था कि इजराइल वहां पर बमबारी करेगा, लेकिन मोरारजी देसाई ने इसका मना कर दिया था। इसीलिए हम हिंदू इजराइल का समर्थन करते हैं। रीजन नंबर 5 वो है नीरजा भानोत। नीरजा भानोत वो एयर होस्टेस थी जिसका प्लेन 5 सितंबर 1986 में पैन अमेरिकन फ्लाइट 73 को किडनैप कर लिया था पैलेस्टीनियंस ने, जो कि अबू निदाल ऑर्गेनाइजेशन के जिहादी थे। उन पैलेस्टीनियंस का नाम है जैद, हसन, अब्द अल लतीफ, सफारिनी, मुस्तफा, जमाल, सईद, अब्दुल रहीम, फहाद, मोहम्मद अब्दुल्ला, खलील हुसैन, रहियाल, खलील, मोहम्मद अहमद अल मुनव्वर मंसूर और वदूद मोहम्मद हाफिज अल तुर्की हाफिज। इन लोगों ने न सिर्फ पैन एम फ्लाइट 73 को कराची एयरपोर्ट से अगवा किया, बल्कि उन्होंने हिंदू एयर होस्टेस नीरजा भानोत का कत्ल भी किया। उसके सर में गोली भी मारा और उसका गला रेत कर उसको मार दिया। इसीलिए हम हिंदू इजराइल का समर्थन करते हैं, पैलेस्टाइन का नहीं, क्योंकि वो हमारे हिंदू महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं और उनको मारते हैं। रीजन नंबर 6 जिसके लिए हिंदू इजराइल का समर्थन करते हैं वो है पोखरन। पोखरन में जब पहला टेस्ट किया था 18 मई 1974 में, तब इजराइल ने और रूस ने हिंदुस्तान का समर्थन किया था, जबकि पूरी दुनिया हिंदुस्तान के खिलाफ हो गया था। ठीक वैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जब पोखरन 2 किया गया ऑपरेशन शक्ति और स्माइलिंग बुद्धा के तहत, तो भी इजराइल ने हिंदुस्तान का समर्थन किया था। सब मुल्कों ने हिंदुस्तान पर प्रतिबंध लगाया था, सिर्फ इजराइल और रूस ने ही नहीं किया था। इसीलिए हम हिंदू इजराइल का समर्थन करते हैं। रीजन नंबर 7 है 26/11। 26/11 जब हुआ था तब लश्कर ए तैयबा को सबसे पहले इजराइल ने ही एक आतंकवादी संगठन घोषित किया था। और इतना ही नहीं, इजराइल ने 26/11 के जवाब में हिंदुस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला करने का भी प्रस्ताव दिया था, लेकिन उस समय के सोनिया कांग्रेस ने हिंदुस्तान का गला घोंटकर इस इजरायली प्रस्ताव को उन्होंने दरकिनार कर दिया था। इसीलिए हम हिंदू इजराइल का समर्थन करते हैं। रीजन नंबर 8 है गजवा ए हिंद। पाकिस्तान, ईरान, पैलेस्टाइन, चेचनिया, चीन, हमास, पीएलओ, अल फतह, हिजबुल्ला, लेबनान, सऊदी अरेबिया, हुती, तुर्की, अजरबैजान, खालिस्तान, ये सब मिलकर हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए आमादा है, जबकि हिंदुस्तान के साथ सिर्फ रूस और इजराइल है। इसीलिए हम हिंदू इजराइल का समर्थन करते हैं। रीजन नंबर 9 बालाकोट। जब बालाकोट हमला हुआ था उरी हमले के बदले में, तो उस समय इजराइल ने ही हिंदुस्तान के एयरफोर्स को लेजर गाइडेड मिसाइल्स, बंकर पियर्सिंग मिसाइल्स, नाइट विजन रडार, एयर टू एयर डिफेंस सिस्टम दिया था। और इतना ही नहीं, इजराइल का सामरिक और
असामरिक सैटेलाइट्स जो थे और ड्रोन्स जो थे, वह सब के सब बालाकोट स्ट्राइक्स में इजराइल ने हिंदुस्तान के पक्ष में लगा दिया था और वो स्पाइंग कर रहे थे पाकिस्तान पर इजराइल के लिए। इसीलिए हम हिंदू इजराइल का समर्थन करते हैं, हमास पैलेस्टाइन का नहीं। तो इन सब कारणों की वजह से हम हिंदुस्तानी जो है, हिंदू खासतौर से हम लोग पैलेस्टाइन का विरोध करते हैं, हमास का विरोध करते हैं। अब आखिरी रीजन नंबर 10 वो यह है कि हमास का जो नेता है इस्माइल हनीये, वो पाकिस्तान समर्थक है, पाकिस्तान में अक्सर आता जाता रहता है और वहां पर वो कई सारे रैलीज में शिरकत करता है। उसने एक बार एंटी इजराइल एंटी हिंदू रैली भी किया था पाकिस्तान में, जो कि काफी फेमस था। उसके साथ साथ अल अक्सा मस्जिद पर से पैलेस्टाइन का सबसे ऊंचा इमाम जो है, उसने भी हिंदुओं को मारकर काटकर कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने का उन्होंने बयान दिया था। उस आदमी का नाम है निधाल सियाम। अब वीडियो आगे देखना इसका। अब मैं वह वीडियो देखूंगा जिसमें पैलेस्टाइन का सबसे बड़ा जो इमाम है और हमास का एक लीडर है, वो कैसे हिंदुओं को गाली दे रहा है, हमको गोबर भक्त, गौ भक्त, अंड भक्त, गौमूत्र भक्त कह रहा है और हम पर गजवा ए हिंद का घोषणा का फतवा दे रहा है और कह रहा है कि सारे हिंदुस्तान को बर्बाद करके हिंदुओं को मारकर कश्मीर को एक अलग इस्लामी मुल्क बनाना चाहिए हमास को। ये देखिए। And press the bell icon. Following massive protests against former Bharatiya Janata Party spokesperson Nupur Sharma after her recent remark on Prophet Muhammad, a threat has now come from Palestine, a country more than 4,000 kilometers away from India. A cleric named Sheikh Nidal Siam, while addressing a rally at Jerusalem's Al-Aqsa Mosque on 12 June, said that the only way to teach a lesson to cow worshipper Hindus is by declaring jihad to eradicate them. He mentioned India's neighbor Pakistan and said that they have a capable army to teach discipline to Hindus. A part of his speech from the rally has been shared and translated by Middle East Media Research Institute on its verified Twitter account, which you can see here. يا هندوس يا أنجاز، يا هندوس يا أنجاز، محمد سيد الناس، محمد سيد الناس. أيها المسلمون، ها أنتم ترون كيف تتوالى إساءات الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعدياتهم على مقامه الكريم، فما كادت إساءات فرنسا تنصرف عنا حتى خرجت علينا إساءات الهندوس عباد البقر. إن هذه الإساءات ما هي إلا حرب على الإسلام والمسلمين، وهذه الحرب على المسلمين يتناوبها الكفار. فهذه أمريكا وعدوانها على العراق وأفغانستان، وتلك السويد وخطفها لأبناء المسلمين، وفرنسا تعتدي مرة والروس مرات، والصين وما أدراك ما جرائم الصين، ثم ها هم عباد البقر الهندوس الذين هدموا المساجد وقتلوا المسلمين ودمروا قراهم، ها هم يتجرؤون على مقام سيد البشر صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر لا يرد عليه إلا بشيء واحد ووحيد، وهو إعلان الجهاد في سبيل الله وفتح جبهات القتال ليقول الجيش كلمته في تأديب الكافرين والمشركين واستئصال شأفتهم. أما أنتم يا أهل باكستان، فإن تحرككم لقتال الهندوس أوجب من تحرك غيركم، فهم على حدودكم ويحتلون من أرضكم ويقتلون أهلكم، وإن عندكم جيشا عظيما يستطيع أن يؤدب الهندوس وينسيهم وساوس الشيطان. तो आपने देखा कि कैसे पैलेस्टाइन के हमास और उनके नेतागण, उनके उलेमा हिंदुओं को गाली मारते हैं। हिंदू धर्म, हिंदुत्व, गौ और हिंदुस्तान को गाली मारते हैं
और हमको खत्म करके पाकिस्तान को हम पर हुकूमत करने का, गजवा-ए हिंद करने का, कश्मीर को अलग करने का, हिंदुओं का नरसंहार करने का मकसद रखते हैं फिलिस्तीनी, पैलेस्टाइन और ये हमास और पीएलओ, अल फतह, अबू निदाल जैसे पैलेस्टीनियन जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसीलिए भी हम हिंदू, इजराइल, यहूदी और मोसाद का सपोर्ट करते हैं, ना कि जिहादी, पैलेस्टीनियन, फिलिस्तीनी और हमास, अल फतह, पीएलओ, हिजबुल्लाह, हुती, ईरान, लेबनान और पाकिस्तान का, क्योंकि ये सब एक हैं, हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का मकसद रखते हैं। इसीलिए हम लोग इजराइल का सपोर्ट करते हैं, जो हमारे साथ है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ओम हनुमते नमः।